ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 22/8/2024। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंडर पाठ बजाया। अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटे, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर, निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता सुख शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना? गाते भी यह हैं, बाप को पुकारते हैं। दूसरी पॉइंट, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है? तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। तीसरी पॉइंट, हम बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, अब घर तो जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं। चौथी पॉइंट, बाप ने तुम बच्चों का हम शो का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते हैं हम आत्मा शो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं। पांचवी पॉइंट, ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, पूरा हिसाब किताब नहीं है, आधा आधा भी हो ना सके। छठवीं पॉइंट, बाप कितना ऊंच ते ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। सातवीं पॉइंट, यह काली आत्मा वह गोरी आत्मा, काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। आठवीं पॉइंट, यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। नवीं पॉइंट, शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। 10वीं पॉइंट, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र से सारे विश्व पर राज करना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरी पॉइंट, 84 जन्मों का ऑलराउंडर पाठ बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं, बेहद के वैरायटी ड्रामा में को भी अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं, बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। स्पष्टीकरण, उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए
बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं। उमंग उत्साह का रस सदा है, उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहेज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।